हेलो गाइस, वेलकम टू नेहा फैजी व्लॉग्स। और मुझे शर्म आ रही है ये वीडियो बनाते हुए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी। रिक्वेस्ट क्या, मतलब मुझे कमांड दिया, इंस्ट्रक्शन दिए, ऑर्डर दिया, बट मैं इतने दिन से इग्नोर करी जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों के कमेंट्स की कि मैं इतने दिन बाद आ रही हूँ, लेकिन मैं फाइनली आ गई हूँ, तो आप मुझे थोड़ा सा माफ़ कर सकते हैं। आज मैं पूरा मेकअप ट्यूटोरियल शूट करने वाली हूँ, कैसे मैं मेकअप करती हूँ। मैं कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल या अच्छा मेकअप तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, हम जैसी जो औरतें जो घर में काम में हर जगह ग्रस्त हैं, उनके लिए रेडी टू गो, मतलब जल्दी जल्दी वाला मेकअप जो आप किसी पार्टी में बाहर जाने के लिए कर सकते हैं। क्योंकि मैं घर में तो मेकअप नहीं ज़्यादा करके रखती हूँ, मैं अपना थोड़ा स्किन प्रेप अच्छा रख रही हूँ आजकल। तो मैं क्या करती हूँ, सिर्फ लिपस्टिक लगा लेती हूँ और आईलाइनर लगा लेती हूँ और थोड़ी सी अपनी आईब्रोज सेट कर लेती हूँ। दैट्स इट। उसके अलावा मुझे कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, जब तक मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ या मैं घर के बाहर नहीं जा रही हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ घर के बाहर, मुझे होना था रेडी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक मेकअप ट्यूटोरियल शूट कर लूँ, जिससे मैं आपको बताऊँ मैं कैसे कैसे सिंपल सा मेकअप फॉलो करती हूँ बाहर जाने के लिए भी, कैसे मैं स्टाइलिंग कर रही हूँ। तो गाइज, मेकअप करने के लिए अगर आप अपने हाथ पे, यहाँ पे भी अगर आप कोई फाउंडेशन या कोई कंसीलर या कुछ भी ब्लश ऑन कुछ भी चेक करेंगे ना, तो आप देखोगे जहाँ आपके बाल होंगे वहाँ पे उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, केकी हो जाएगा, पैचेस बन जाएंगे। लेकिन आपके हाथ में अगर ज़रा से भी बाल नहीं होंगे और पे आप मेकअप अप्लाई करोगे, तो उसका जो टेक्स्चर होगा वो अलग ही निकल के आएगा। सो बिफोर गेटिंग मैरिड मेरे अपर लिप्स भी होते थे, आईब्रोज भी बड़े बड़े रहते थे, सब कुछ होता था। बट आफ्टर आई गॉट मैरिड मैंने हमेशा से एक पर्सनल हाइजीन बहुत ज़्यादा मेंटेन करी है। मुझे कोई बॉडी हेयर नहीं चाहिए, मेरे फेस पे कभी फेशियल हेयर मैं नहीं रखती हूँ। मैं हर 10 दिन में अपना फेस का पूरा क्लीन अप अच्छे से कर लेती हूँ, फेशियल हेयर रिमूव रखती हूँ। तो मैं उसकी छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं कैसे करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं शेव ही करती हूँ छोटे छोटे पैचेस में। बाद मेरे पास IPL डिवाइस है, ये लेज़र ट्रीटमेंट तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, उसका छोटा सा वर्जन ही आप समझ लो। ये आपके फेशियल हेयर जो होते हैं वो अंदर से पूरे जो रूट से होते हैं वो जला देता है, तो आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो कम हो जाती है। फिर उसके बाद मैं आइस रोलर लेती हूँ और उससे अपना फेस थोड़ा ठंडा कर लेती हूँ। उसके बाद मैं फेस में मिस्ट लगाती हूँ, देन रेटिनॉल क्रीम लगाती हूँ, सो जाती हूँ। फिर जब मैं अगले दिन उठती हूँ तभी मैं मेकअप करती हूँ। जिस दिन मैं अपने फेस के फेशियल हेयर रिमूव करती हूँ उस दिन मैं कोई मेकअप नहीं करती, क्योंकि उस दिन होता है कि पोर्स थोड़ा ओपन रहते हैं, तो जब तक नेक्स्ट डे तक वो क्लोज नहीं हो जाते तब तक मैं कोई मेकअप अप्लाई नहीं करती हूँ। तो आज मेरा फेस जो है वो पूरा ठीक ठाक हो चुका है। तो कल मैंने अपना स्किन केयर पूरा कर लिया था और आज मेरा फेस ठीक ठाक हो चुका है। मैं बस डायरेक्ट मेकअप करने वाली हूँ, आपको मैं बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, और कुछ चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। 370 की बिरयानी, तो मेरे बहुत ज़्यादा ओपिनियंस उमड़ रहे हैं और उसके बारे में मैं बात नहीं करूँ तो ऐसा हो कैसे सकता है। सबसे पहले मैं लगा रही हूँ ब्राउन राइस नाइसिनामाइड पीलिंग मिस्ट। ये बहुत अच्छा है, मैं काफ़ी दिन से इसको यूज़ कर रही हूँ, ऑलमोस्ट हो गए होंगे 10-15 दिन, और मुझे इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा ही मिला है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये ना लगाए, कोई और मिस्ट लगा ले जिससे आपके फेस को थोड़ा सा टोनर वाला फीलिंग आए। तो मेरे जब पिंपल्स हो जाते हैं तो ये स्पॉट्स कहीं कहीं बन जाते हैं, तो इट इज़ गुड कि मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, तो मेरे जो डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं वो थोड़े फेड होने लगते हैं। इसके बाद हम यूज़ करेंगे विटामिन C सीरम। तो मैं यूज़ कर रही हूँ सम बाय मी का, इसमें 75% प्योर विटामिन C सीरम है। तो विटामिन C सीरम के लिए हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, और नहीं यूज़ करें तो अगर हम रोज़ एक ऑरेंज खाएंगे या एक गुआवा खाएंगे तो भी मज़ेदार स्किन हो जाएगी। ये भी स्किन ब्राइट करता है और अगेन डार्क स्पॉट्स अनइवन टोन इसको लाइट करता है। मेकअप प्रोडक्ट अप्लाई करने से पहले पहले ही मैं अपनी स्किन को इतना मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट कर लूँगी कि मेकअप इतना आसानी से और स्मूथली अप्लाई होगा कि मुझे किसी कंसीलर या बहुत सारे कवरेज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें अच्छे से मसाज करना है जब तक ये पूरा स्किन के हमारे अंदर तक ना चला जाए। मेरी स्किन ने पूरा सोख लिया है, इससे पता चल रहा है कि मेरी स्किन कितना ज़्यादा हाइड्रेशन और कितना ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन अभी भी मांग रही है। आप देखो, कुछ भी मैं लगाऊंगी प्रोडक्ट स्किन के अंदर जाता ही जा रहा है। देन मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ये है ब्लैक स्नेल इमर्जन कोलेजन। ये बहुत ही लाइट वेट है, इट्स नॉट लाइक अ थिक क्रीम और मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो हमारे फेस पे मतलब ज़्यादा दिखती है। तो ये हमारी स्किन के इलास्टिसिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये इतनी लाइट है कि ये जैसे हमारी मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है थिक थोड़ा सा होती है, वैसी नहीं है। ये बहुत जल्दी पूरा स्किन के अंदर तक जाकर के फेस को स्मूथ कर देती है। अभी तक जो भी मैंने प्रोडक्ट लगाया है वो अपने स्किन को हाइड्रेटेड दिखाने के लिए लगाया है, अभी तक हम मॉइस्चराइजेशन के लिए नहीं गए हैं। दिस इज ओनली टू शो दैट माई स्किन इज हाइड्रेटेड। मैं पानी वानी बहुत अच्छे से पी रही हूँ, मैं अपने बहुत अच्छे से वेजीज खाती हूँ, सैलेड खा रही हूँ, फ्रूट्स खा रही हूँ, जो कि असल में नहीं है, इसीलिए इतना तामझाम करना पड़ रहा है।
यू कैन सी कितना अच्छे से ये मेरे स्किन के अंदर जा चुका है, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गया है। ऐसा लग रहा है कुछ भी फेस पे नहीं लगाया है, बट ये लग रहा है कि स्किन हमारी जो है वो हाइड्रेटेड है, ड्राई नहीं है। मैं लगा रही हूँ ये मॉइस्चराइजिंग लोशन, ये है राउंड लैब का डॉक्टर लोशन, मेड इन कोरिया। कोरिया का मैं इसीलिए यूज़ कर रही हूँ प्रोडक्ट्स, क्योंकि वहाँ के प्रोडक्ट कैंसर फ्री हैं और सिर्फ आपकी स्किन को हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज करने के लिए ही बने हैं, और कोई भी एक्स्ट्रा केमिकल या कुछ वो ऐसा नहीं यूज़ करते हैं जिससे कि आपकी स्किन को नुकसान पहुंचे। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इस चीज़ के लिए कानून है। यू कैन सी कि अब मॉइस्चराइजेशन शुरू हो गया है। नाउ इट्स द सेकंड पार्ट ऑफ आवर मेकअप, जहाँ पे हमें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है, इतना शाइन और ऑयली टाइप सा कर लेना है जिससे कि हमारा जो फाउंडेशन है वो बहुत ही अच्छे से स्मूथली हमारे फेस पे लगेगा। फिर सो हम इसको अच्छे से मसाज कर लेंगे हमारे सारे एक एक कॉर्नर्स में, जहाँ पे हमारे स्माइल लाइंस होते हैं, ये वाले जहाँ पे जब आप हंसते हो तो थोड़े रिंकल्स बनने लगते हैं, इन वाले एरियाज को अच्छे से मसाज करना है। जब हम मॉइस्चराइज करेंगे तो हम ये नेक का पार्ट भी कवर करेंगे। सो लोशन से मॉइस्चराइज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है सनस्क्रीन। मैं न्यूट्रोजिना का सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है। जैसे ये स्किन में सनस्क्रीन जाती है, स्किन वैसे ही ब्राइट लगने लगती है। तो हम इसको भी बहुत अच्छे से अपने स्किन पे स्प्रेड कर लेंगे, हर जगह लगाना है। सनस्क्रीन तो रोज़ ही ज़रूरी है, रोज़ घर में ही भले आप रहो, घर के बाहर ही नहीं निकलो, तब भी आप सनस्क्रीन लगा करके रखो। सिर्फ सनस्क्रीन लगाने के बाद ही मुझे मेरी स्किन ब्राइट लग रही है। अब हम लगाएंगे प्राइमर, क्योंकि हमारे पोर्स अगर गलती से खुले भी रह गए हैं तो भी फाउंडेशन उसके अंदर तक ना जाए, देन वो पिंपल्स आना ये सब होना। फिर पिंपल्स आते हैं तो 6 महीने तक तो उसके निशान ही रह जाते हैं। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर रही हूँ कि मेरे पिंपल्स ना ही निकले, उसके लिए थोड़ी प्रिपरेशन करनी ज़रूरी है। तो मैं ये यूज़ करी, ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है, मुझे लग रहा है 1-2 पम्प्स ही इसमें बचे होंगे। ये है गुची का प्राइमर। मोस्टली जो प्राइमर्स मैंने यूज़ करे हैं इसके पहले जो मैं प्राइमर यूज़ करती थी वो मेरी स्किन को थोड़ा ड्राई ही रखता था। मतलब भले मैंने पहले भी कितनी मॉइस्चराइज करी हो, लेकिन इस स्टेप के बाद, प्राइमर लगाने के बाद मेरी स्किन ऐसी हो जाती थी एकदम टाइट सी, रूखी सी। तो फाउंडेशन फिर भी थोड़ा थोड़ा केकी हो जाता, मतलब पोर्स बंद करने के चक्कर पे स्किन पे पूरा हार्ड लेयरिंग हो जाता था। तो हमें पोर्स बंद तो करने ही है, बट फेस अपना मॉइस्चराइज ही रखना है, क्योंकि तभी हमारा वो ग्लॉसी लुक आएगा। क्योंकि मैं जो मेकअप करने वाली हूँ वो ग्लॉसी लुक वाला मेकअप है, वो मैट फिनिशिंग वाला नहीं है। सो आई रियली वांट कि मेरा जो फेस है वो एकदम मॉइस्चराइज्ड लगे जब मैं फाउंडेशन अप्लाई करने वाले स्टेप पे जाऊँ। आप देख सकते हो मेरी स्किन अब कितनी मॉइस्चराइज्ड लग रही है, शाइन कर रही है। मेरे स्किन के सारे हाई पॉइंट्स पे वो शाइन आ चुका है। एंड नेवर इग्नोर योर नेक, क्योंकि पता है हमारी नेक एरिया में ही सबसे पहले बुढ़ापा झलकता है, इसी को छुपाना है, यही है कल्प्रिट। नेक एरिया में फ्रेंड्स कैसे मैं इस सुराई जैसी गर्दन को इग्नोर कर सकती हूँ? पाप है ये, पाप। एकदम मॉइस्चराइज्ड एंड हाइड्रेटेड हो चुकी है। अब हम करेंगे लिपाई पुताई, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अनइवन स्किन टोन है हमारा। तो ये है नार्स का फाउंडेशन, जो कि आते साथ ही टपक गया था, मैंने उसको गिरा दिया था। फिर मैंने इस पर थोड़ा सा प्लास्टर कर दिया है, तो मैंने इसको बचा लिया, क्योंकि ये मैं नहीं चाहती थी कि ऐसे ही मैं फेंक दूँ। सो मैं सिर्फ 2 पंप्स लूँगी फाउंडेशन के, क्योंकि अभी हमारी स्किन इतनी मॉइस्चराइज हो गई है, हमें ज़्यादा फाउंडेशन थोपने की ज़रूरत ही नहीं है। वी स्टिल वांट दैट ग्लॉसी लुक। सो 1 2 एक तो तरीका है मैं ऐसे डॉट्स बना के पूरे फेस पे फाउंडेशन लगा लूँ, लेकिन क्या होता है कि जब तक मैं ये ब्लेंड करके आती हूँ यहाँ वाले ड्राई हो जाते हैं, वो फाउंडेशन की जगह कंसीलर बन जाते हैं। तो मैं क्या करूँगी, अपने ब्यूटी ब्लेंडर में ही थोड़ा थोड़ा सा लूँगी ऐसे करके, और स्टार्ट करूँगी इसको ऐसे पैट कर करके पूरे फेस पे ब्लेंड करना। ये मैं एक साइड करूँगी जिससे कि हम विद फाउंडेशन एंड विदाउट फाउंडेशन अपना लुक देख सकें। और इसको बहुत अच्छे से डैप कर करके करना है, जिस अच्छे से डैप कर करके हमें करना है। हमें ऐसे नहीं घिसना है, हमें ऐसे ही पैट करना है इसको। मैंने ब्रशेस भी इस्तेमाल करे हैं फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए, बट फॉर मी दिस इज़ द बेस्ट मेथड जो मेरे लिए काम करता है। मैं ज़रा सा फाउंडेशन लेती हूँ और उसको पहले थोड़ा सा स्प्रेड करती हूँ और डैप कर करके ऐसे स्किन पे पूरा अंदर तक वो चला जाता है और आपके स्किन के ऊपर भी दिखता है, एंड द टेक्सचर रिमेन्स द क्लीन। देख सकते हो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे नहीं किया है, तो ये अनइवन टोन और ये इवन टोन दिख रहा है कि हाँ इधर भी ज़रूरत है मुझे
इससे ज़्यादा फाउंडेशन मैं स्किन पे नहीं लगाती हूँ। अगर लगाया तो फिर वो केकी होने के चांसेस हैं, क्लियरली विजिबल हो जाएगा, फाउंडेशन थोप लिया है। इसमें क्या है, बिल्कुल नेचुरली आपका इवन टोन दिखेगा, ऐसा लगेगा भी नहीं कि फाउंडेशन अप्लाई किया है। वो आपके स्किन टोन से इतना मैच कर जाएगा क्योंकि इतना ही अप्लाई किया है, सिर्फ 2 पंप्स छोटे छोटे वो भी। तो इट्स गुड, जितना कम फाउंडेशन, जितना अच्छा स्किन प्रिपरेशन, उतना ज़्यादा ग्लॉसी एंड ग्लोई लुक। सो मेरा जो फेस है वो है चबी, मतलब मेरे फूले फूले गाल हैं और बचपन से ही है। मैं कितनी भी एक्सरसाइज करूँ, कितना भी कम खाऊँ, ये जो चबीनेस है वो रह ही जाती है। सो हम उसको छुपाने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरे गाल फूले फूले हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा शेप देना होता है, इसीलिए मुझे हल्का सा कॉन्टोर करना पड़ेगा। तो ये एक कॉन्टोरिंग, ये मेरा कॉन्टोर एंड ब्लश पैलेट है। 2 बड़े बड़े छेद हो गए हैं। तो ये है H&M का। मुझे H&M के प्रोडक्ट्स भी ठीक ठाक लगे तो मैंने लिया था एंड दिस रियली वर्कड फॉर मी। तो मैं कोई कॉन्टोरिंग के लिए फाउंडेशन, लिक्विड कंसीलर ऐसा कुछ नहीं लगा रही हूँ। सो मैं इस पैलेट से पाउडर्ड कॉन्टोरिंग ही कर रही हूँ, जिससे कि हमरे भी चीक्स उठें। और ये भी बहुत ज़्यादा है तो इसको भी कम करना है। 3-4 दाढ़े उखड़वा दूँ और मेरा फेस जब शुरू होता है तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो जब तक मैं यहाँ से भी इसको कॉन्टूर करके छोटा सा सरफेस एरिया ना बना लूँ, तब तक वो एहसास नहीं आता कि छोटा सा मुंह है। जिसका भी फेस बड़ा है, राउंड है, उसके लिए कॉन्टूरिंग वरदान है, वरदान। आप देख सकते हो ये वाला फेस का सरफेस एरिया और ये वाले फेस का सरफेस एरिया, यहाँ है मोटापा और मोटे गालों को चकमा दे दिया है मैंने, यहाँ से भी देना है। कॉन्टोरिंग की कोई स्पेसिफिक टेक्निक नहीं है कि मतलब जैसी कॉन्टोरिंग मेरे फेस पे वर्क कर रही है कि यहाँ पंप कर लो, यहाँ पंप कर लो, वैसे ही। क्योंकि हर का फेस का जो स्ट्रक्चर है वो अलग होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से अपनी चबीनेस को हाइड करना है। हर के फेस के लिए अलग अलग कॉन्टोरिंग की टेक्निक यूज़ होती है कि कहाँ से छुपाना है, उसी को डार्क कर दो। ये भी बहुत ज़्यादा है मेरे डबल चिन। कुछ चीज़ें पैदाइशी मेरे साथ हैं। जैसे इंसान की पर्सनैलिटी में कुछ ट्रेट्स पैदाइशी होते हैं। वो स्टबन है तो स्टबन है, वो सीधा है तो सीधा है बेचारा। क्या फ़ायदा, सीधे मत बनो यार, टेढ़े बनो, टेढ़े बेवकूफ़ बनोगे, वरना सीधे लोगों के साथ कुछ भला नहीं हुआ है। सीधे लोग ही रोते रहते हैं कि हमारे भाई ने हमारी प्रॉपर्टी हड़प ली, हमारे माँ बाप ने हमें घर से निकाल दिया, हमने ज़िंदगी भर सेवा करी फिर भी हमें कुछ नहीं मिला। सीधे लोग मैंने ज़्यादा रोते हुए देखे हैं। सीधी लड़कियाँ कहती मैंने ज़िंदगी में एक भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, एक भी प्यार मोहब्बत का चक्कर नहीं चलाया, फिर भी मेरे ऐसे आदमी से शादी हो गई कि मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। आई एम नॉट सेइंग कि आप चक्कर चलाइए, आई एम सेइंग कि सीधे मत बनिए। मतलब सीधे का मतलब ये है कि गलत चीज़ में चुप मत रहिए, चाहे कोई भी हो, भले ही तमीज़ से, सलीके से, लेकिन बताइए कि ये चीज़ गलत है, हमारे साथ गलत मत करिए, वरना हम ऐसी तैसी कर देंगे। मैं तो कर देती हूँ, चाहे जिसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, आई डोंट केयर। जो रिश्तेदार आपको डिमीन करें, नीचा दिखाएं, एक ही बात में रोस्ट करके उनको छोड़ दो, फिर चाहे मिलो चाहे ना मिलो, आई डोंट केयर। वैसे भी आप मेरे हालचाल जानने से ज़्यादा मैं ज़िंदगी में क्या कर रही हूँ, कहाँ पहुँची, कहाँ नहीं पहुँची, कहाँ फेल हो गई, बस यही जानने में इंटरेस्ट रखते हैं। एंड दिस इज़ माई ब्लश ऑन। तो मैं ब्लश ऑन भी यहीं से ही ले रही हूँ। ये ज़्यादा छेद इसमें इसीलिए है क्योंकि ज़्यादा पिंक रोज़ मैं कर लेती थी मॉइस्चराइज़र के ऊपर ही। तो उसको भी हम इधर ऐसे ही लगा लेंगे, कॉन्टोर से आगे हल्का सा लाएंगे और इधर नहीं लगाएंगे, वरना फिर राउंड एंड राउंड वही हो जाएगा। ये थोड़ा सा आई शेडो, ये भी H&M का ही है, जो कि मेरे बच्चों ने उंगली डाल के उंगली कर दी है। मैं मेरे बच्चों के उंगलियों के निशान है, स्पेशली इकरा के। तो सबसे पहले हम लेंगे सबसे लाइट वाला, ये हल्का सा पिंकिश। सो ये पूरा मैं अच्छे से इसको स्प्रेड कर लूँगी और थोड़ा सा लाइटर शेड जो है वो वाला लूँगी और मैं इसके नीचे करूँगी क्रीज लाइन पे। ये थोड़ा सा ब्रॉन्ज स्टाइल का जो शिमरी सा शेड है वो मैं अपनी आईलिड पे ऐसे ऊपर लगा लूँगी। तो ये हो गया हमारा आई मेकअप। अब हम करेंगे अपने अपने आईब्रोज को सेट थोड़ा सा। आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन मैं आज तक कतर में पार्लर नहीं गई हूँ और इंडिया में भी बहुत कम गई हूँ। लाइक जब किसी की शादी, फंक्शन ऐसा कुछ होता है तब, बट कभी भी नहीं। हर चीज़ मैं खुद से ही अपने आप से करती रही हूँ, चाहे मेरी वैक्सिंग हो, चाहे मेरे आईब्रोज हो, चाहे मेरा फेशियल हो, क्लीनअप हो, कुछ भी हो। आई डिड एवरीथिंग बाय माई सेल्फ एट होम। बहुत टाइम से मेरे पास चल रहा है कुछ शी ग्लैम करके है, क्या है इसका, शी ग्लैम, हाँ शी ग्लैम का
ये भी बहुत बुरी बुरी हालत में, बहुत ही खस्ता हालत में मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, बट मैं फिर भी बिना हेजिटेट करे, बिना छुपाए कुछ आपको मैं शो कर रही हूँ। आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मैं जो जो यूज़ करती हूँ मैं आपको वही वही दिखा रही हूँ। मेरे पास आपको अच्छी रेंज के प्रोडक्ट्स भी दिख जाएंगे, और मेरे पास आपको जो कम रेंज वाले एकदम अफोर्डेबल प्राइसिंग वाले हैं वो भी दिख जाते हैं, बिकॉज दैट एक्चुअली वर्क्स। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही हाई एंड प्रोडक्ट के रेंज में जाएं तभी आपका मेकअप अच्छा होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी स्किन प्रिपरेशन अगर अच्छी है और आपने फाउंडेशन अच्छा लिया हुआ है, क्योंकि फाउंडेशन क्या है, बहुत दिन चल जाता है। मेरा तो 2-2 साल तक फाउंडेशन चल जाता है, मैं इतना यूज़ नहीं करती, तो मैं फाउंडेशन अच्छा लेती हूँ। बाकी प्रोडक्ट्स मैं एकदम मीडियम रेंज के या बजट में जो है वही वाले ही लेती हूँ। सो अभी हो गई है हमारी आईब्रोज सेट। अगर इस पे हम बहुत ही लाइट शेड की लिपस्टिक लगाएंगे और बहुत ही पतला सा आईलाइनर लगाएगा तो ये हमारा नो मेकअप लुक हो जाएगा। अगर हम आईलाइनर थोड़ा बड़ा लगाएंगे, मतलब अच्छे से एकदम विंग्ड आईलाइनर, बड़े से अच्छे से वाइड आइज करके जो अपने हमारी दिखाएगा, एंड आई लैशेज भी लगा लेंगे, हमारा ये आइज वाला पोर्शन इन्हेंस हो जाएगा। एंड अगर हम डार्क शेड का लिपस्टिक उसके साथ लगाएंगे तो हमारा यही मेकअप एकदम पार्टी वेयर मेकअप लगेगा। तो ये जो ओवरऑल बेस है, ये लाइट नो मेकअप लुक में भी आ सकता है, एंड पार्टी वेयर आप इसको हाईलाइट करके बना सकते हैं विदाउट यूजिंग मच कंसीलर, मच फाउंडेशन। जाओ, आपकी स्किन ऐसी लगनी चाहिए कि वो आपकी स्किन है, वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो मैनिक्विन है, उसमें पूरा फाउंडेशन इतना ज़्यादा थोपा हुआ है। क्योंकि जो ब्यूटी है, जो रियल ब्यूटी है, वो इन्हेंस होती है। उसमें कोई आपको ये नहीं समझेगा कि ये सिर्फ मेकअप की वजह से ही खूबसूरत दिख रही है, उसको लगेगा नहीं ये खूबसूरत है, बस हल्का सा मेकअप किया हुआ है। अब हम लगा लेंगे आईलाइनर। आईलाइनर है ये पिलग्रिम्स का आईलाइनर है। किसी ने मुझसे बहुत ज़्यादा आईलाइनर के बारे में पूछा था, आप कौन सा यूज़ करते हो। तो जब मैं इंडिया गई थी लास्ट टाइम, पिलग्रिम्स एक ब्रांड था, उसका बहुत प्रमोशन चल रहा था, फीड्स में, एड्स में, हर जगह आ रहा था, और मुझे आईलाइनर इसका वाकई में अच्छा लगा। मैंने इसका पूरा वो मंगाया था, कुछ कॉम्बो मंगाया था, एंड बाय 1 गेट 1 मिल रहा था, तो मेरे 2 आईलाइनर आ गए थे और वो मेरे अभी तक चल रहे हैं, और ये बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो पहले मैं ऐसे थोड़ा सा विंग बनाती हूँ दोनों तरफ, उसके बाद मैं इसको मिलाती हूँ। मैं थोड़ा सा इनर कॉर्नर से भी लगाती हूँ, इससे और बड़ी आइज़ लगती हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें मोटा हो गया, इसमें पतला हो गया, बट जो भी हो गया हो गया। अब ऐसे ही जाएंगे, अगर इसको भी मोटा करेंगे, फिर इसको पतला करेंगे, फिर इसको बहुत बहुत देर हो जाएगी। तो दिस इज़ फाइन, मैं ज़्यादा तामझाम नहीं कर रही हूँ, दिस इज़ ओके। और अब हम लगा लेंगे मस्कारा। सो मेरी जो आई लैशेज़ हैं वो नेचुरली ही थोड़ी सी बड़ी हैं, थिक भी ठीक ठाक हैं, और मैं उसको डबल कोट कर लेती हूँ मस्कारा से। तो मैं वो फेक वाली नहीं लगाती, क्योंकि अगर मैं फेक वाली लगाने बैठती हूँ बहुत मुझे परेशानी होती है। मुझसे नहीं हुआ, क्योंकि मुझे वो ग्लू लगाओ, फिर वो ग्लू लगा के पूरा एग्जैक्ट पोजीशन पे बैठाओ, ये मुझसे एक बार में हो ही नहीं पाता, एंड देन इट्स अ हसल। तो मैं वो करना नहीं चाहती। अपने लोअर लैश पे भी हल्का सा मस्कारा लगाएंगे, इससे आइज़ और भी वाइड ओपन दिखती है। एंड देन सबको इंतज़ार था मैं कौन सी लिपस्टिक यूज़ करती हूँ, कैसे अप्लाई करती हूँ। तो सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ लिप लाइनर। ये भी H&M का ही है। पहले मैं लिप्स की आउटलाइन पे ये लिप लाइनर अप्लाई कर लूँगी। ये है O2O, ये मेरी फ्रेंड के पास था, मुझे उसका लिप शेड अच्छा लगा, और उसने मुझे यहीं कतर में ही पेज है उनका, या मुझे नहीं पता ऑनलाइन मिलती है क्या है। दिस इज़ द लिपस्टिक, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में है, काफ़ी अच्छी दिखती है। तो एक लिपस्टिक यहाँ पे शायद ये 35-36 रियाल की थी, तो आप समझ लो इंडिया के हिसाब से 700 के आसपास हो गए। तो अब इस लिपस्टिक से मैं अपने लिप्स को फिल करूँगी। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी दूसरा शेड जो कि है उससे लाइट। एंड सबसे लास्ट में मैं लगाऊंगी ये नार्स का ब्लश है। सो मैं इसको थोड़ा सा और ग्लॉसी सा लुक देने के लिए इनसाइड से। अब मैं आपको कैसे दिखाऊं। So you can see my lip shade here. मुझे ही ऑड लग रहा है दिखाने में, बट मुझे लगा आपको दूर से दिखेगा नहीं। दिस इज माई फाइनल मेकअप। हल्का सा सेटिंग स्प्रे, उसके लिए मैं यही वाला मिस्ट यूज़ कर ले रही हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में किया था। तो जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मेरी प्रायोरिटी होती है मेकअप थोड़ा सा करना, बाकी अपने बालों की अच्छे से स्टाइलिंग करना और अच्छे से शूज़ पहनना। ड्रेस अगर मेरी मीडियम भी होगी, नॉर्मल भी होगी, तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कपड़े जब तक क्लीन है, आपको प्रॉपरली फिट हो रहे हैं, तब तक ठीक ही लग रहा है सब। तो अब मैं कर लूँगी अपने बालों की स्टाइलिंग।
सो गाइज़ मैं अभी भी डायसन को यूज़ करना सीख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता। मैंने तो इसके बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो अभी तक इस्तेमाल भी नहीं करे हैं। बस 1-2 में ही मैं अपना स्टाइलिंग कर लेती हूँ कम टाइम में, और मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाता है क्योंकि मुझे स्ट्रेट बाल पसंद है। तो मैंने वही किया है, पहले अपने सारे बालों को स्ट्रेट किया, फिर आगे के बाल को रोलर से थोड़ा बाउंस देने के लिए, बालों को वॉल्यूम देने के लिए इस तरीके से स्टाइलिंग की है। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं जाता और बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब इसको आप हर दिन भी कर सकते हैं। नेचुरली फ्रेश लुक आ रहा है बालों से, बालों की स्टाइलिंग से पूरा लुक चेंज हो जाता है। मेकअप भले इधर उधर हो जाए, कम हो जाए, लेकिन अगर बाल अच्छे हैं ना तो पूरा, मतलब एक जो कहावत है ना कि टुडे इज़ माय गुड हेयर डे, तो वो दिन बढ़िया ही जाता है। आपको खुद ही फीलिंग आती है कि आप प्रिटी लग रहे हो, आप अच्छे लग रहे हो। ये था मेरा आज का ड्रेस, जो कि मैं जब भी कोई पार्टी वेयर ड्रेस लेती हूँ तो मैं अच्छा ही लेती हूँ। मैं उसको कम से कम 3 से 4 से 5 से 6 पार्टीज़ में भी पहन लेती हूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग माई आउटफिट्स, क्योंकि अगर आप किसी अच्छे आउटफिट को लेते हो, उसमें पैसा लगाते हो, तो थोड़ा उसका मज़ा लेना चाहिए। हर चीज़ को वेस्ट करना इज़ नॉट राइट, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, बट पैसे की कदर करना भी ज़रूरी है। तो गाइज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये आउटफिट, उसके साथ जो भी एक्सेसरीज़ मैंने ली हैं, और जो ओवरऑल लुक है वो आपको कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो मैं इस तरीके का कंटेंट बनाऊँ तो मुझे बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करेंगे। मिलेंगे बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर।